डलवाने का तासुर। तो इसलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहायत अहम है, जिसमें मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो ऐलान 2 दिन पहले सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब ने किया कि पंजाब और इस्लामाबाद में जो कंज्यूमर्स हैं 201 से 500 तक के सार्फिन बिजली इस्तेमाल करने वाले, उनके बिलों में पर यूनिट 14 रुपये की कमी की जा रही है। और ये जो बजट है 45 अरब रुपए का, ये पंजाब ने अपने बजट से अखराजात में कमी करके और ऐसे प्रोग्राम्स जिनसे पैसे निकाले जा सकते थे उनसे पैसे निकाल कर पंजाब के बजट से 45 अरब रुपया देकर ये 14 रुपये यूनिट की कमी का ऐलान किया है। और उसका मेकनिज़म ये है कि हमने जो एनर्जी डिपार्टमेंट है पंजाब का, उन्होंने डिस्कोस को ख़त लिख दिए हैं। वो एक एस्टिमेट मंडे और ट्यूसडे तक देंगे कि कितना एस्टिमेट बनेगा जो कि ये 14 रुपये की कमी से होगा, और जितना फ़र्क होगा, जो बैलेंस होगा, वो पेमेंट पंजाब गवर्नमेंट करेगी। और ये क्यों 200 से 1 और 500 तक के यूनिट, और आज एक प्रोपोगेंडा किया गया कि 0 से 200 वाले जो सार्फिन हैं वो महरूम रह गए। तो मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जब IMF की वजह से इस टैरिफ में इंक्रीज़ आया और बिजली के नरखों को बढ़ाना पड़ा, उसमें फ़ौरी तौर पर वफाक ने अपने PSDP से, अपने बजट से कटौती कर कर, अखराजात में कमी कर कर, जो 0 या 1 से 200 यूनिट वाले सार्फिन हैं उनको 50 अरब रुपए की रिलीफ दिया, जो कि एवरेज पे 86% पॉपुलेशन का हिस्सा बनता है। और ये रिलीफ पूरे पाकिस्तान में जो 1 से 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन हैं, ये उनको दिया गया ताकि उनके टैरिफ के अंदर जो इंक्रीज़ है वो ना आए, इंक्रीज़ इन टैरिफ की प्राइसेस की वजह से। और उनको भी जो 1 से 200 वाले यूनिट हैं उनको जुलाई, अगस्त और सितंबर के बिलों में जो रिलीफ है वो दिया गया 50 बिलियन। और अपने PSDP, अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम से अपने अखराजात में कमी कर कर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये रिलीफ दिया। और ये रिलीफ जो पंजाब का है, ये 201 से 500 यूनिट के सार्फिन के लिए है, क्योंकि ऑलरेडी पिछले जो प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन है वो वफाक की जो रिलीफ है उसमें इंक्लूडेड है। तो 201 से 500 जो कि लो मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है, वज़ीर आला पंजाब ने ये जो रिलीफ दिया है ये उनके लिए है और पंजाब के अपने बजट से दिया है। और इसी तरह जो नवाज शरीफ साहब हैं, वो 4 माह से आप इस पूरे काम के अंदर दिन रात मेहनत कर रहे थे। और ये लोग जो कहते हैं ना, प्रोपोगेंडा करते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब बोल नहीं रहे, बोलते क्यों नहीं हैं, तो नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी सोच बोलती है, आवाम के लिए उनका दुख बोलता है, उनका एक्शन बोलता है, उनकी रहनुमाई बोलती है, जो वफाकी हुकूमत और पंजाब की हुकूमत में उन्होंने प्रोवाइड की, जिसकी वजह से आज जो ड्राइविंग फोर्स थी वो उनकी हदायत थी। और शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज शरीफ साहिबा 4, और ये खाली एक रिलीफ नहीं है, वह चाहे वो वफाक हो चाहे वो पंजाब हो, एक सिलसिला है पिछले 4 माह का। आज 4 साल मुल्क की तबाही चढ़ाने वाले, मुल्क की मईशत को तबाह करने वाले, मुल्क को महंगा तरीन करने वाले, मुल्क की तरक्की की शरह मनफी करने वाले, मुल्क के अंदर दोबारा दहशत गर्दी करने वाले, वो 14 रुपये पर यूनिट रिलीफ पर प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। और मैं ये भी कहूँगी कि ये जो रिलीफ का सिलसिला है ये एक तसलसल है, जो वफाक चाहे वो राइट साइजिंग करके कर रहा हो, चाहे अपनी अखराजात में कमी करके कर रहा हो, चाहे वो अपनी बेल्ट टाइटनिंग करके ये रिलीफ आवाम को दे रहा हो, जो शहबाज शरीफ साहब डिफरेंट मंसूबों पर काम कर रहे हैं। और इसी तरह पंजाब के अंदर जब हमारी 4 माह पहले 4 माह का हिसाब मांगते हैं, 4 साल की बर्बादी का हिसाब देने वाले, और 14 रुपये यूनिट जो रिलीफ मिल रहा है वो आवाम के दुश्मन जो रिलीफ नहीं चाहते मिले, जो 4 साल में कोई रिलीफ नहीं देकर गए, बल्कि जो 2018 तक नवाज शरीफ साहब रिलीफ देकर गए थे वो भी छिन गए, वो भी तबाह हो गए, वो बातें करते हैं, वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मतलब कि आपको तो चाहिए कि अपने अपने सूबों में जहां हुकूमत, हम भी चाहते हैं
नवाज शरीफ साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैंने हदायत की थी वफाकी हुकूमत को और पंजाब की हुकूमत को कि यहाँ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, और साथ ही उन्होंने कहा कि मैं गुजारिश करता हूँ, मैं दरख्वास्त करता हूँ तमाम सूबों से कि वो अपने बजट से इसी तरह अखराजात में कमी करके अपने सार्फिन को ये रिलीफ दें। तो हम चाहते हैं, हमसे ज़्यादा खुश कौन होगा कि खैबर पख्तूनख्वा में भी ये रिलीफ मिले, सिंध में भी ये रिलीफ मिले, बलूचिस्तान में भी ये रिलीफ मिले, जिस तरह पंजाब में रिलीफ मिल रहा है। पंजाब की हुकूमत, वज़ीर आला पंजाब ने ये रिलीफ दिया। जब हुकूमत आई, रोटी 25 रुपये थी, 22 रुपये रोटी थी। एक 1 पॉइंट एजेंडा था वज़ीर आला पंजाब का कि रोटी सस्ती करनी है, और अपनी गवर्नेंस के ज़रिए, अपनी निगरानी के ज़रिए जो है वो दिन रात, अब आज जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसी हैं, एसी हैं, उनकी केपीआई के साथ रोटी की प्राइस जुड़ी है, उनकी तरक्की के अहदाफ के साथ रोटी की प्राइस को जोड़ दिया गया, और खाने पीने की जो असेंशियल आइटम्स हैं उनको जोड़ दिया गया है। सिर्फ बेहतरीन गवर्नेंस से, अपनी निगरानी से, पॉलिसी करेक्शंस के साथ आज पंजाब की आवाम सस्ती रोटी उनको नसीब में है। और उसके साथ साथ जब हमारी गवर्नमेंट आई तो रमज़ान पैकेज दिया, आते ही रमज़ान पैकेज दहलीज के ऊपर दिया, और फिर जो नौजवान थे उनके लिए लैपटॉप स्कीम, स्कॉलरशिप स्कीम, ई बाइक्स की स्कीम, ज़ीरो इंटरेस्ट के ऊपर, ताकि वो जो मौके 4 साल जिससे पंजाब के नौजवान महरूम रहे, पंजाब के साथ किया क्या। और आज बिजली में 14 रुपये यूनिट की कमी के ऊपर झूठ प्रोपेगेंडा और उसको झूठी सियासत की नज़र कर रहे हैं। आप लोगों को खुश होना चाहिए। पंजाब के जो सार्फिन हैं उनका एक मॉडल बना दिया है वज़ीर आला पंजाब ने, उसी मॉडल को देखते हुए बाकी तमाम सूबे उसको, इस अच्छी रवायत को पूरा कर सकते हैं। हमारे दिल में जितना पंजाब के अवाम का दुख है उतना ही दुख दूसरे सूबों के अवाम का है, और इसीलिए नवाज़ शरीफ साहब ने, और जब वफाक में शहबाज शरीफ साहब ने वो रिलीफ दिया तो पूरे पाकिस्तान के जो सार्फिन थे उनको ये रिलीफ मिला। मुश्किल हालात में अवाम के लिए आसानियाँ पैदा करने की सलाहियत की सोच और नीयत सिर्फ़ और सिर्फ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और जिसका जो इजहार है वो मरियम नवाज शरीफ साहब ने पंजाब के लोगों को दिया है। इसी तरह किसान कार्ड देखें, अनप्रेसिडेंटेड किसान कार्ड इस वक्त किसानों को मिल रहा है, ताकि वो अपनी गंदम की, और जो 2 दफ़ा काश्त होती है वो अपनी जो काश्त कर सकें 2 दफ़ा। इसी तरह जो मैंने आपको पहले बताया कि लाइफ स्टॉक के लिए मवेशी कार्ड के जो ये फुट एंड माउथ डिजीज़ होती है उस पर काबू पाने के लिए जो मवेशी हैं उनके लिए, उन किसानों के लिए ये दिया गया। मतलब उसके बाद लैपटॉप है, स्कॉलरशिप्स है, जो किड्स मील प्रोग्राम है, और ना सिर्फ ये 14 रुपये फ़ी यूनिट का जो रिलीफ है ये अगस्त और सितंबर के बिलों में पंजाब हुकूमत ने अपने बजट से दिया, बल्कि इसके साथ साथ पंजाब की और मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी सोलर स्कीम लेकर आ रही हैं वज़ीर आला पंजाब, जिसमें 0 to 200 जो सार्फिन हैं जो उनके लिए फ्री सोलर स्कीम है, और 201 to 500 के जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए फ़ाइनेंस स्कीम है ज़ीरो इंटरेस्ट के ऊपर, ताकि इसका मुस्तकिल कोई इंतज़ाम हो सके कि लोगों के जो बिजली के बिल हैं उसके अंदर कमी आ सके। उसके बाद वफाक में भी एक पूरा प्लान मुरतब किया जा रहा है कि किस तरह लोगों को मज़ीद रिलीफ दिया जा सके। ये क्यों नहीं 4 साल में ये रिलीफ देना, तो एक तरफ जो रिलीफ मिल रहे थे, जो महंगाई कम थी, जो तरक्की 6.1% के ऊपर थी, वो दोबारा से मुल्क महंगा तरीन कर दिया, मुल्क की तरक्की को पहले मनफी पे ले गए, मुल्क को डिफ़ॉल्ट कर दिया। खतूत लिखे जिस वक्त हम नेगोशिएट कर रहे थे, इनका लाया हुआ IMF प्रोग्राम, तो नवाज शरीफ IMF प्रोग्राम ख़त्म करे, मुकम्मल करे, नवाज शरीफ दहशत गर्दी ख़त्म करे, नवाज शरीफ मुल्क के अंदर से लोड शेडिंग ख़त्म करे, नवाज शरीफ मुल्क को तरक्की दे, नवाज शरीफ अवाम को तरक्की दे, क्योंकि नवाज शरीफ के दिल में अवाम का दुख है। और फिर जो नवाज शरीफ की वफाक की हुकूमत है, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, पंजाब में हुकूमत है मुस्लिम लीग नून की, जिसमें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ वज़ीर आला हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं, और ऐसे इनिशिएटिव्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं जहां इक्वालिटी, बराबरी की सतह के ऊपर सबको रिलीफ मिले और एक जैसा रिलीफ मिले। इसी तरह बाकी सूबों को हाथ बटाना चाहिए वफाक का, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद तमाम सूबों के पास बजट भी अपना है,
तमाम सूबों के पास आईनी इख्तियार है कि वो अपनी पॉलिसीज़ के ज़रिए आवाम को तरक्की के मंसूबे दें, आवाम को रिलीफ दें। तो इस वक्त हम चाहते हैं, ये किसी एक सूबा वर्सेस दूसरा सूबा नहीं है, खुदा ना खास्ता, ये एक सूबे ने एक मॉडल बनाया है, एक मेकनिज़म बनाया है, उसके तहत तमाम सूबे हम चाहते हैं और हम इस चीज़ को वेलकम करेंगे कि आवाम को रिलीफ मिले, और तमाम सूबे भी, और हम उम्मीद करते हैं कि तमाम सूबे इस रवायत को फॉलो करते हुए अपने अपने सूबे में अपने अपने सार्फिन को ये जो रिलीफ है वो देंगे। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि एक बड़ी अजीब और इखलाक से गिरी हुई बात कल हुई कि जी नवाज़ शरीफ साहब ने ये अनाउंसमेंट की और अपना कद छोटा किया। आवाम को रिलीफ देना और आवाम को मुश्किलात से निकालना, ये छोटे कद वाले लोग समझते हैं कि ये छोटा कद करना होता है। हम इसी तरह हर वो कोशिश करेंगे, जिस तरह आपने देखा कि 4 माह पहले जब हुकूमत आई तो इंटरेस्ट रेट जो था वो 22% के ऊपर था। इन्फ्लेशन जो थी वो आपके सामने है कि वो इस वक्त 11% पे है, 26-27% के ऊपर इन्फ्लेशन थी। और उस इन्फ्लेशन में, महंगाई में कमी आने की वजह से मुल्क में इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, अभी और कम होगा इंशाअल्लाह। सुबह दोपहर शाम सिर्फ एक सोच है कि जो आवाम को रिलीफ और आवाम को तरक्की और आवाम को तरक्की के मंसूबे कैसे देने हैं। आपने देखा होगा सेहत के अंदर फील्ड हॉस्पिटल्स चल रहे हैं इस वक्त वज़ीर आला पंजाब के, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर चल रहे हैं, क्लिनिक ऑन व्हील्स चल रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनको लैपटॉप मिलने की तैयारी की जा रही है, किसानों को किसान कार्ड मिलने की तैयारी की जा रही है, 400 अरब का किसान पैकेज जिसमें पूरी एग्रीकल्चर को ई मैकेनाइजेशन के ऊपर कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये काम क्यों नहीं किए 4 साल में? आज 10 साल हुकूमत हो गई खैबर पख्तूनख्वा में। हमारा दिल दुखता है कि अगर स्टूडेंट्स को पंजाब के अंदर फ्री बाइक्स मिल रही हैं, पंजाब के अंदर अगर सोलर स्कीम मिल रही है, पंजाब के अंदर अगर लैपटॉप मिल रहा है, पंजाब के अंदर अगर उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी और स्किल डेवलपमेंट के मंसूबे मिल रहे हैं, तो पाकिस्तान के हर सूबे में हर नौजवान को ये मिलना चाहिए। क्योंकि इसकी रवायत नौजवान के हाथ में, स्टूडेंट के हाथ में IT लैपटॉप की जो रवायत है वो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने इस मुल्क में रखी थी। हमने बच्चों के हाथ में पेट्रोल बम नहीं किए, हाथ दिए थे, और हमने अवाम के रिलीफ को अपनी झूठी प्रोपेगेंडा के साथ नहीं जोड़ा था, हमने अवाम को रिलीफ दिया था। लेकिन आज पाकिस्तान के नौजवान को, आज पाकिस्तान की अवाम को, आज पाकिस्तान के हर शख्स को, मीडिया को, सिविल सोसाइटी को ये बात समझनी पड़ेगी कि कौन सी जमात है जिसके आने से 4 माह में फ़र्क पड़ जाता है। 4 माह के अंदर रिवर्स इस तबाही का नहीं तो उसकी तरफ सफ़र शुरू हो जाता है, एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का सफ़र शुरू हो जाता है। उस तबाही को जो कि माशी तबाही है उसको रिवर्स करने का सफ़र शुरू हो जाता है। तो क्या फ़र्क है? फ़र्क सिर्फ क़यादत का है, फ़र्क सिर्फ उस सोच और उस नीयत का है। हम आए अवाम की, जिस तरह मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं कि मेरा फ़र्ज़ है और मैं वज़ीर आला पंजाब हूँ, मेरी ज़िम्मेदारी है कि आज आटा, प्याज, रोटी, टमाटर सस्ता हो अवाम का। हम मुल्क के अंदर महंगाई को कम करने आए हैं, हम मुल्क को तरक्की देने आए हैं। आज गवर्नमेंट सिटी बन रही है जो कायदे आज़म जो कि ये गवर्नमेंट सिटी है, कायदे आज़म जो इंडस्ट्री है उसके अंदर हम गवर्नमेंट सिटी तैयार होने वाली है, अगली हफ्ते जो है वज़ीर आला पंजाब उसको इनॉग्रेट करेंगी। क्यों नहीं बनी पहले? जिसमें प्लग एंड प्ले का मॉडल है, सोलर पैनल स्कीम जो है वो शुरू हो जाएगी। अपना छत अपना घर, 50 लाख घरों का तमाशा करने वाले एक घर नहीं किसी को देकर गए। हमने आते ही ना सिर्फ उस स्कीम को दोबारा से रिवाइज किया कि किस तरह आसान तरीन शराइत के ऊपर 3 मॉडल्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, जिसके अंदर आज पाकिस्तान की अवाम, गरीब अवाम को मसावी मौके फराम होंगे कि वो अपनी छत के नीचे अपना घर बना सकें। इसलिए ये रिलीफ है, इसके अराउंड प्रोपेगेंडा ना करें। ये रिलीफ पंजाब की अवाम और इस्लामाबाद की अवाम का एक जेस्चर है जो वज़ीर आला पंजाब ने दिया है, और मुझे उम्मीद है कि तमाम सूबे
हम अपना मॉडल भी शेयर करने को तैयार हैं, बड़ा ट्रांसपेरेंट मॉडल है, और तमाम सूबों की हम हैंड होल्डिंग करने को तैयार हैं इंशाल्लाह। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम के हर फ़र्द को ये रिलीफ़ मिले, जिस तरह पंजाब हुकूमत ने अपने बजट से अखराजात की कमी कर कर 14 रुपये की कमी पर यूनिट कर कर 45 अरब रुपए से ये रिलीफ़ दिया है। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्द आपने देखा होगा कि सोलर पैनल की जो अनाउंसमेंट थी, बाकी सूबों ने उसको फॉलो किया है, तो हमें खुशी हुई है, हम उसका खैर मकदम करते हैं कि हम इस काबिल हुए हैं कि हमने कंट्रीब्यूट किया है कि हम दूसरे सूबों के साथ भी हमने वहाँ भी सोलर की जो इंट्रोडक्शन है सोलर पैनल्स की और सोलर टेक्नोलॉजी की, वो स्टार्ट हो गई है। और हम हर तरह जो है हर सूबे की मदद करने को तैयार हैं। इसके लिए इसको प्लीज़ सियासत एक बहुत अच्छी चीज़ और एक बड़ा अच्छा अमल है, इसको झूठ की नज़र ना करें, इसको अपने प्रोपेगेंडे की नज़र ना करें। और ये जो बातें हो रही हैं ना कि ये टेक्निकलिटीज़ में उलझाया जा रहा है कि नहीं जी ये 200 तक के यूनिट वाले महरूम रह गए, ऐसी कोई बात नहीं है। वफाकी हुकूमत, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने 1 से 200 यूनिट के जो सार्फिन हैं उनको ऑलरेडी जुलाई, अगस्त और सितंबर के बिल में पूरे पाकिस्तान के सार्फिन को ये रिलीफ़ दे दिया है। और इसी तरह पंजाब ने अगस्त और सितंबर के महीने में जो 201 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन हैं उनके लिए ये रिलीफ अनाउंस किया। ऐसे तो मैं नहीं सुन सकती, आप बताते हैं, मैं सबका सवाल का जवाब। नहीं, अगस्त के बिल, सितंबर के बिल कैसे अदा कर दी? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। देखें, वफाक में भी आपने अच्छा सवाल किया, वफाक में भी जिन लोगों को बिल चले गए थे उनको उनके पिछले बिलों में रिलीफ़ दिया गया है। इसका एक पूरा मेकनिज़म डिस्कोर्स के पास मौजूद होता है, और उस मेकनिज़म के ज़रिए अगर किसी ने अगस्त का बिल दे दिया है या उनके पास आ गया है तो उसको पैसे वापस उस 14 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से होंगे। और सितंबर के बिल अभी नहीं आए, उसमें ऑलरेडी कटौती होकर ये बिल उनको दिए जाएंगे। हाँ, यहाँ से एक मिनट इनका सुन लो, फिर इसके बाद आपकी सुन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या मियां नवाज शरीफ इसी तरह अपना रोल अदा करते रहेंगे और इसी तरह वहां पर लीड देते रहेंगे? देखें, नवाज शरीफ साहब नवाज शरीफ वो नाम है जो सिर्फ मुल्क की तरक्की और आवाम को रिलीफ देना, मैंने आपको बताया चाहे लोड शेडिंग हो, चाहे सीपैक हो, चाहे मुल्क के अंदर से दहशत गर्दी का ख़त्म करना हो, मुल्क की तरक्की 6.1% पे ले जानी हो, मुल्क को सस्ता तरीन मुल्क बनाना हो, तो नवाज़ शरीफ ने ये सब काम किए। इसलिए नवाज़ शरीफ साहब हमेशा आवाम को रिलीफ देने के लिए एक्टिव रहे हैं, चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे वो गवर्नमेंट में हो। और इस वक्त उनकी गवर्नमेंट है, उनकी हदायत के मुताबिक वफाकी हुकूमत भी और पंजाब की हुकूमत भी आवाम को रिलीफ देने के लिए दिन रात काम कर रही है। देखिए, इसके ऊपर अभी शज़ा ख्वाजा फ़ातिमा ने 1 घंटा पहले 11 बजे गालिबन एक प्रेस टॉक की है, और इसके अंदर एक पूरा लाएअमल भी दिया है कि किस तरह इसके प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया गया है, और जल्द ही जो कनेक्शंस हैं और इंटरनेट की फैसिलिटी है उसको बहाल किया जाएगा। और ये सब चीज़ें मेरे ख्याल में उन मुश्किलात को देखते ही एक्सपेडाइट की गई हैं जो लोगों को फेस की जा रही हैं। तो मेरे ख्याल में कुछ ही दिनों में इसका भी सदेबाब कर दिया जाएगा। इनसे ज़रा सुन लें, 1 मिनट।
देखिए, बिजली से आप सफारी पे चले गए, लेकिन मैं जवाब दे देती हूँ। सबसे पहले तो बिल्कुल वाइल्ड लाइफ में पंजाब के अंदर जो काम इस वक्त हो रहा है वो अनप्रेसिडेंटेड है, और ये सफारी पार्क भी शुरू हो गया था, लेकिन इसके अंदर सफारी एक्सपीरियंशियल जो एक सेगमेंट है उसको डाला गया। और ये जो एलिफेंट्स, खाली एलिफेंट्स नहीं है, उसमें जिराफ भी हैं, और आपको पता है कि ज़ू भी मुकम्मल होने वाला है। तो ये नहीं है कि मुझे पता नहीं है इस बात का, लेकिन ये फेडरल के अंदर फूड जो मिनिस्ट्री है उसके ज़रिए ये इंपोर्ट होते हैं, जो आपको इजाज़त मिलती है ऑफ दी एनिमल्स। तो हमने उनके साथ टेकअप किया हुआ है, और इंशाल्लाह इसी हफ्ते या अगले हफ्ते में वो इजाज़त भी मिल जाएगी और इंटरनेशनली वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा जिसमें हम ये एनिमल्स लेकर आएंगे। और दूसरा आपने बात, मैं दे रही हूँ, देखें उन्होंने 4 साल, ये मेरे लिए कोई हैरानगी की बात नहीं है। आपको याद होगा कि ऑपोजिशन में भी मैं प्रेस टॉक्स करती रही हूँ, ये मेरे लिए कोई हैरानगी की बात नहीं है कि वो 4 साल रियासत के ख़िलाफ़ प्रोपोगेंडा करते रहे। वो माइंडसेट ही ऐसा है कि वो मुल्क के ख़िलाफ़ प्रोपोगेंडा करते रहे। कोई फ़र्क, कोई तमीज़ उनको नहीं है कि कहाँ मुल्की मामला है, कहाँ सियासी मामला है, कहाँ इनफरादी मामला है, कहाँ इज्तमाही मामला है। तो ये जो ताने बाने निकल रहे हैं वो एविडेंस भी मिल गया है उनको कि कहाँ से उनके रवाबित थे, शवाहिद भी आ गए हैं। और मैं समझती हूँ कि जब तक इन लोगों को सज़ाएँ नहीं मिलेंगी ये डेटरेंस कायम नहीं होगा। देखें हम लोग साथ ही साथ ये भी जबकि अता तारक साहब ने सैलरियों की बात की, हमारे कैमरामैन 18,000 20,000 ले रहे हैं, तो 37,000 सैलरी का ऐलान किया गया, वो कैसे लाइव करवाया जाए? क्या देखें उसमें जो आप लोगों की सैलरीज़ है वो अता तारड़ साहब उसको देख रहे हैं और उस पर काम करेंगे। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि ये जो 14 रुपये रिलीफ़ दिया है पंजाब गवर्नमेंट ने, ये कोई टिक मार्क करके नहीं दिया कि इस बंदे का ताल्लुक़ जो है वो किसी और जमात से है, पीटीआई से है या किसी और जमात से है, तो इसको काट दो उस रिलीफ में से। हमने पूरे पंजाब में सब सार्फिन को बिला तफरीक ये रिलीफ दिया है। इसी तरह अपना छत अपना घर हमने हर सेगमेंट के लिए रिलीफ दिया है, चाहे वो सहाफ़ी हैं, चाहे वो और शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। और इंशाल्लाह मरीम नवाज शरीफ साहिबा जल्द ही इसका हम अनाउंसमेंट, तो काम तो 3 माह से शुरू हुआ है और अनाउंसमेंट भी हुई है। अब हमने बैलेटिंग करनी है और इंशाल्लाह उसको लॉन्च करवाना है। तो वो इस हफ्ते ये जो हफ्ता शुरू हुआ है, इंशाल्लाह मंडे से के बाद ये जो हफ्ता शुरू हो रहा है उसमें उसका लॉन्च भी करेंगे और आप सब लोग उसमें अप्लाई भी कर सकते हैं। एक सेकेंड देखिए, ये जो एक अमल एहतसाब का शुरू हुआ है अदारे के अंदर, ये बहुत ही खुशाइन है और हमने तो हमेशा से अदारों के अंदर एहतसाब की बात की है। और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, आपको याद होगा कि ये उन्हीं का लगाया हुआ पौधा है कि हर अदारे के अंदर ऐसे लोग जो कि इस किस्म की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस होते हैं, अदारे का नाम ख़राब करते हैं, उनके ख़िलाफ़ एहतसाब होना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि अदारे के अंदर ये एहतसाब होना बहुत ज़रूरी है। उसके आपको पता है कि उसके शवाहिद भी मिल गए हैं और वो अदारा उसके अकॉर्डिंगली प्रोसीड कर रहा है। फिर उसके बाद अलावा जो पोलिटिकल इंटरफेरेंस रही है उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन हुई है और उसके भी शवाहिद जो हैं वो मिले हैं। तो मेरे ख़्याल में अदारे ने जो एक्शन लिया है वो बहुत अच्छा है। और इसमें जो जिस अदारे में से इन चीज़ों में इन्वॉल्व है उन सब के ख़िलाफ़ बिला तफरीक एहतसाब होना चाहिए। इसमें कोई ग्रुपिंग और पार्टी के अंदर 2 ग्रुपिंग ऐसी कोई बात नहीं है। ये ले लूँ पहले फिर आपसे। जनरल बाजवा का एहतसाब चाहते हैं या वही गेट नंबर 4 जो पर्ची थमाएगा सियासतदानों को, वो उसी पर अमल करेंगे? क्योंकि आवाम के लिए ये रोटी। मुझे आपका सवाल समझ आ गया, मैं जवाब दे देती हूँ।
देखिए, मैं पहले जवाब में कह चुकी हूँ, मेरे ख्याल में आप उस वक्त बातें कर रहे होंगे। मैंने ये बात बड़े कैटेगोरिकली कहा है कि ये नवाज़ शरीफ साहब का ही लगाया हुआ पौधा है कि हर अदारे के अंदर एहतसाब होना चाहिए, और जो अदारे अपने अंदर एहतसाब का अमल रखते हैं, जिसकी शुरुआत मौजूदा जो ख़बर है उसके अंदर आई है, तो ये अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है, अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। ख़ुद एहतसाबी ही ना सिर्फ अदारों को बल्कि आवाम को भी और मुल्कों को भी उस तरफ ले जाती है जहाँ सिर्फ और सिर्फ आवाम की तरक्की के फ़ैसले हों, ना कि ये इंट्रीग्स और ये साजिशें हों। उल्फत भाई से पूछ लूँ, फिर आपसे पूछ लूँ। आप पंजाब के सीनियर मिनिस्टर हैं और इस वक्त लीडर सूबे एक सवाल उठाने पर संजीदा सवाल है, मुल्क की कुल आमदनी का जो पंजाब है उसमें कितना शेयर देता है और डिविजिबल पूल में उसे कितने मिलते हैं कि वो बाकी सूबे सब्सिडी नहीं दे पाते, पंजाब देता है। देखिए, ऐसी बात नहीं होती। डिविजिबल पूल का एक फ़ॉर्मूला तमाम सूबों के लिए इक्वल है। इसमें उनका साइज़, उनकी पॉपुलेशन के ज़रिए वो NFC अवार्ड मिलता है और उसी के अकॉर्डिंगली डिविजिबल पूल में पैसे मिलते हैं सूबों को। तो ये बात बिल्कुल गलत है, लेकिन जहाँ जहाँ एक पॉलिसी करेक्शन के साथ, बेटर मेजरमेंट के साथ जो निकलती है गुंजाइश, जिस तरह फिस्कल स्पेस निकलती है, उसी के साथ साथ ये रिलीफ देने का एक अमल शुरू होता है, चाहे वो तरक्की के ज़रिए हो, ग्रोथ के ज़रिए हो, चाहे वो डिफरेंट मंसूबे इंट्रोड्यूस करके हो जिसमें जो आवाम है उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने की। तो मेरे ख्याल में उसी से हर सूबा जो है वो उसके अकॉर्डिंगली, और हर सूबे कोशिश करते हैं कि कौन नहीं चाहेगा कि उनके सूबे के अंदर उनकी आवाम को रिलीफ मिल सके। इंडस्ट्री का है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पंजाब से बहुत ताल्लुक रखती है, जिसका इंसार पाकिस्तान की एक्सपोर्ट से है। और शबाशी साहब ये कह चुके हैं, नवाशी साहब ये फरमाते हैं कि उनके दौर में बड़ा बेहतर हुआ, आप भी हुकूमत में रही। क्या आप मुनासिब नहीं समझती बांग्लादेश से बड़े ब्रांड, बड़े जो कंपनीज हैं वो निकल रही हैं, कि अगर आप पंजाब में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को थोड़ा सपोर्ट करें या इस तरह की इंडस्ट्री को, वहाँ से वो पंजाब में आए, इससे बेशुमार जो 2 लाख के करीब अफराद बेरोजगार हुए, चाहे वो PDM 1 के ताल्लुक में हो, चाहे वो कहीं से हो, उनको रोजगार मिलेगा। इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हसन, आपने जो बात की वो सबसे अहम तरीन है कि जब ग्रोथ लेड इकोनॉमीज़ होती हैं, जिस तरह 2013 से 18 तक रही, तो IMF प्रोग्राम भी मुकम्मल होकर ख़त्म हुआ, जो तरक्की के मंसूबे थे वो लगे, रोज़गार उसमें ऐड हुआ, पॉवर्टी कम हुई, और इसी तरह जो बिजली के मंसूबे थे वो लगे, इसी तरह जो दहशतगर्दी थी वो ख़त्म हुई, लोड शेडिंग ख़त्म हुई। यही पाकिस्तान था ना, लेकिन ग्रोथ लेड इकॉनमी थी। लेकिन उस ग्रोथ लेड इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया 2018 के बाद। वो 4 साल में, जो कि 4 माह का हिसाब मांग रहे हैं, जिस 4 माह का हिसाब मैंने दे दिया है, आप लोगों को दिया हिसाब, पाकिस्तान की आवाम को हिसाब दिया, और हम हर रोज़ हिसाब देंगे अपना कि हम